तो भाई रिसेंटली मार्वल वालों ने सुपर बॉल इवेंट के दौरान थंडरबोल्ट्स का नया ट्रेलर रिलीज किया। ऑल्दो मेरी बिगड़ी हुई तबीयत की वजह से मैं इसका ब्रेकडाउन तो नहीं कर पाया, पर थंडरबोल्ट्स के टीजर और ट्रेलर दोनों को देखकर इस फिल्म की स्टोरी के रिगार्डिंग काफी सारी बातें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। तो आइए इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 स्पेशल ऑन प्लॉट प्रेडिक्शन ऑफ थंडरबोल्ट्स। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई पहले ही ट्रेलर से ये तो क्लियर था कि फिल्म में वैलेंटीना ने बॉब के रॉबर्ट रेनॉल्ड्स पे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके उसे सेंट्री में ट्रांसफॉर्म किया होगा। हालांकि अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी वैलेंटीना का ये एक्सपेरिमेंट सुपर सोल्जर सीरम के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होगा, जो कि उसे मिलेगा शेरन कार्टर से, जिसे वैलेंटीना से मिलवाने का काम करेगा अपना बकी। और भाई इस बात का इंडिकेशन हमें थंडरबोल्ट्स के टीजर में वैलेंटीना की पार्टी में बकी के प्रेजेंट होने के बाद सेकंड ट्रेलर में भी देखने को मिलता है, जब हम वैलेंटीना की सेनेट हियरिंग के दौरान बकी को भी वहां पे प्रेजेंट देखते हैं। खैर, अब हम सेकंड ट्रेलर में दिखाए गए सेनेट हियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हम वैलेंटीना को जूरी से एक क्वेश्चन पूछते हुए देखते हैं कि एवेंजर्स अब वापस नहीं आने वाले, तो उनकी एब्सेंस में अमेरिकन पब्लिक को बचाने का काम कौन करेगा। हालांकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे वैलेंटीना जूरी को सेंट्री का आइडिया पिच करेगी और सेंट्री को ही एज ए सुपर हीरो एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में वो येलेना रेड गार्डियन, घोस्ट, जॉन वॉकर और टास्क मास्टर को उसके सामने सुपर विलेंस के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। अब भाई दोनों ही ट्रेलर्स में हम थंडरबोल्ट्स की टीम के मेंबर्स को कई सारे अलग अलग मिशंस पे देखते हैं, और भाई मेरे हिसाब से ये सारे मिशंस इन सभी को इनडायरेक्टली वैलेंटीना ने ही दिए होंगे, जिससे कि वो दुनिया के सामने इन सभी को एज सुपर विलेंस एस्टेब्लिश कर ले। और भाई इसी प्रोसेस में वो इन सभी को उस सीक्रेट पैकेज जिसमें बॉब है उसे भी रिट्रीव करने का कॉन्ट्रैक्ट देगी, जहाँ पे ये सभी एक दूसरे से लड़ेंगे। और भाई यही सेम सीन हमने टीजर में भी ऑलरेडी देखा हुआ है, जहाँ फर्स्ट टाइम इन सभी से बॉब का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब भाई थंडरबोल्ट्स के रिसेंट ट्रेलर में ऑल्दो हमें सेंट्री का क्लियर लुक देखने को नहीं मिला, पर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही एटलीस्ट वॉइड का अपीयरेंस तो टीज किया गया है, जहाँ पे हमें एक तरफ वॉइड अपना प्रभाव डार्कनेस के रूप में फैलाने के साथ साथ लोगों को अपनी डार्कनेस वाली पावर से एक तरह से वेपराइज करता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉइड बकी के वाइब्रेनियम हैंड के पंच को रोकते हुए उसे उखाड़ कर फेंक रहा है। हालांकि अगर कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग सेंट्री या फिर वॉइड के पावर्स के रिगार्डिंग बात करें तो भाई ट्रेलर में जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर सेंट्री या फिर वॉइड चाहे तो एक मिनट में इन सभी की समाधि बना सकता है, और शायद उसने मूवी में टास्क मास्टर की समाधि बना भी दी है, जिसकी वजह से ही शायद वो दोनों ही ट्रेलर्स के मेजॉरिटी पोर्शन में मिसिंग है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स, इफ एनीवन हैज अ चांस अगेंस्ट सेंट्री या फिर वॉइड तो वो हल्क ही है। खैर, अब अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो वॉइड सेंट्री की ऑल्टर पर्सनालिटी है, जो कि सेंट्री को ओवरटेक करके उसे एक सुपर विलेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और भाई मेरे हिसाब से इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ होगा, जिसकी वजह से वैलेंटीना का एक्सपेरिमेंट फेल होगा। खैर, सेंट्री के वॉइड बनने के बाद जब वैलेंटीना का एक्सपेरिमेंट फेल होगा तो वो थंडरबोल्ट्स की टीम को असेंबल करके उन्हें वॉइड से लड़ने भेजेगी। हालांकि एक बार फिर हम वैलेंटीना के बिहाफ में ट्रेलर में ये काम बकी को करते हुए देख रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बकी वैलेंटीना के लिए काम कर क्यों रहा है। वेल, करेंटली इसका जवाब मेरे पास भी है नहीं। खैर, अब अगर बात करें इस टीम की तो इसकी फॉर्मेशन के टाइम ही हम ट्रेलर में येलेना को ये कहते हुए सुनते हैं कि इस टीम में कोई भी उड़ नहीं सकता, तो वो लोग क्या वॉइड से केवल गोलियां और लात घूंसे चलाकर लड़ेंगे। और भाई फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन हर उस बंदे के दिमाग में है जिसने भी कॉमिक बुक पढ़ी है, क्योंकि भाई थंडरबोल्ट्स अगेंस्ट वॉइड या फिर सेंट्री किसी भी एंगल से कोई मैच नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ परफेक्ट मिसमैच। अब भाई दोनों ही ट्रेलर्स में हमें बार बार ये देखने को मिल रहा है कि वैलेंटीना अब एवेंजर्स टावर की ओनर है। और भाई अगर कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग सेंट्री के प्रोस्पेक्ट में इस टावर की बात करें तो स्टार्क टावर या फिर एवेंजर्स टावर के ऊपर ही एक वॉच टावर प्लेस्ड है, जो कि सेंट्री का घर है। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वॉच टावर पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉक इंस्टॉल्ड है, जिसने इंक्लूडिंग सेंट्री पूरी दुनिया को सेंट्री की आइडेंटिटी ही भुला दी थी, जिससे कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के बॉब सेंट्री की आइडेंटिटी भूल गया था, और इसी वजह से दुनिया से वॉइड का खतरा एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया था। और भाई मेरे हिसाब से इस थंडरबोल्ट मूवी में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जहां एवेंजर्स टावर वॉइड को कंट्रोल करने के लिए एक की फैक्टर साबित होगा। ऑल्दो यहाँ पे काफी हाई चांसेस हैं कि मार्वल स्टूडियोज क्लॉक एआई की जगह हमारे सामने कुछ और ही प्रेजेंट कर दे, जिसकी वजह से सेंट्री एके बॉब फाइनली अपनी आइडेंटिटी भूल जाएगा। साथ ही भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्री का कैरेक्टर इस फिल्म में केवल और केवल वन टाइम यूज वाला होगा।
You thought you were gonna be some great savior? You can't even save yourself. तो भाई ओवरऑल मैंने दोनों ही ट्रेलर्स को देखकर और कॉमिक बुक की स्टोरीज को बेस बनाते हुए इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है, जो कि अगेन सही भी हो सकती हैं और गलत भी। लेकिन भाई आपको मेरा ये एफर्ट अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आपकी इन थ्योरीज के रिगार्डिंग जो भी ओपिनियंस हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही जाते जाते ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।